उस यहूदी बच्चे ने कहा कि मैं मुकदमा दायर करूंगा। तो इसने क्या कहा, अमर इब्न आस के बेटे ने, जा जा कर दे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़के ने कहा नहीं, इंसाफ होगा। कहा इंसाफ कौन करेगा, जिसके पास तू जा रहा है अमर इब्न आस, वो मेरे बाप हैं। लड़का चुप हो गया, तुम्हारे बाप हैं? उसने कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा। 1 महीना गुजर गया। इत्तेफाक देखिए, 1 महीने के बाद उस बस्ती का दौरा करते 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 हजरत उमर मिस्र पहुंच गए। हजरत उमर फारूक दौरा करते थे, पूछते थे वहां के लोगों से कि हमने जिसको गवर्नर बनाया उससे कोई शिकायत तो नहीं, काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये सब दौरा करते थे। हजरत उमर फारूक मिस्र का भी दौरा करते हुए आए और मिस्र में तमाम लोगों को बुलाया और अमर इब्न आस को अपने पास बिठाया और लोगों से पूछा कि बताओ अमर इब्न आस से कोई शिकायत तो नहीं। सब लोग बोले नहीं, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा काम, माशाल्लाह, ठीक ठीक, सब कुछ सही। लेकिन वहीं पर 12 साल का 13 साल का छोटा सा बच्चा जो बैठा था वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे एक शिकायत है? भरे मजमे में तुम ही उठे हो, 12-13 साल का बच्चा, हिम्मत, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। उसको बुलाया, आया, क्या हुआ बेटा, बोलो। उसको अपने पास बिठाया ताकि उसके अंदर से डर नाम की कोई चीज बाकी न रहे। अपने पास बुलाने के बाद कहा, बोलो बेटे क्या बात है? कहा, अमीरुल मोमिनीन, अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि कौन आगे निकलता है, चलो दौड़ते हैं। घोड़ दौड़ में हम आगे निकल गए। इतनी सी बात इनके बेटे को बुरी लगी और उसने भरे मजमे में सबके सामने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। हजरत उमर फारूक खड़े हुए, अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली। अमर इब्न आस ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आज तक मुझे ये इत्तला ही नहीं मिली। अच्छा, तो ये बताओ यहूदी बच्चे, तुमने अमर इब्न आस से शिकायत क्यों नहीं की? उस बच्चे की ज़बान से ये जुमला निकला, अमीरुल मोमिनीन, मैं इनके पास आना चाह रहा था, इनका बेटा बोल दिया जा जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, जिसके पास तू शिकायत लेके जा रहा है वो मेरा बाप है। अमर इब्न आस का मैं बेटा हूं, इस शहर के गवर्नर का मैं बेटा हूं। जब बेटा सुना तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश हो गया। आज आपने भरोसा दिलाया तो मैं खड़ा हो गया और आपको कहने लग के आपको बोल दिया। अमर इब्न आस की तरफ देखा, अमर इब्न आस ने फौरन अपने बेटे को तलब कर लिया। बेटा आया, यहूदी बच्चे के सामने उसने सर झुकाया, पूछा क्या ये बच्चा सही कह रहा है? उस अमर इब्न आस के बेटे ने फौरन सर हिलाकर गवाही दी कि हाँ, मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। जुर्म क्या था? कुछ नहीं, मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया, क्योंकि मेरा इतना अच्छा घोड़ा होते हुए पीछे रह गया और इसका इतना बेकार घोड़ा होते हुए भी मुझसे आगे निकल गया। मेरी इंसल्ट मैंने महसूस की और मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। कहा, इधर आओ, अब ये मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है, इसलिए आया अमर इब्न आस के बेटे, तुम यहां खड़े हो, अब तुम्हें थप्पड़ जल्लाद मारेगा। अगर मामला बराबर करना था तो उसी वक्त तू अपना गाल पेश करता और ये बच्चा उतनी जोर से तेरे थप्पड़ मार देता, मामला वहां रफा दफा हो सकता था। लेकिन जब अदालत में हमारी चौखट पे मुकदमा आ गया तो अब ये थप्पड़ जल्लाद तेरे चेहरे पे मारेगा। चल खड़ा हो, आए जल्लाद, थप्पड़ मारो इसके बेटे को सबके सामने। जल्लाद ने थप्पड़ उसके बेटे को बड़ी जोर से मारा। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए अमर इब्न आस, आपके बेटे को थप्पड़ पड़ गया है, अब आप इधर आइए। ये इंसाफ कोई करे? इधर आओ। आए जल्लाद, जितनी जोर से थप्पड़ इस बेटे को मारा है वैसा एक जोरदार थप्पड़ इस बाप को लगाओ।
अमर इब्ने आस को लगाओ। जमीन कांप गई होगी, आसमान थर्रा गया होगा इस इंसाफ को देख। जल्लाद ने उमर का कहना मानते हुए एक जोरदार थप्पड़ अमर इब्ने आस के भी गवर्नर को भी मारा, सबके सामने। अमर इब्ने आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, थप्पड़ सबके सामने पड़वाया गया, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे किस जुर्म में मारा गया? जिसने यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया, मामला तो बराबर हो गया। मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया, क्या मैं जान सकता हूं? आपने कभी बेइंसाफी नहीं की है, क्या मुझे बतला सकते हैं कि मेरे साथ किस बुराई की वजह से ये इंसाफ किया जा रहा है? मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती की? जवाब सुनो। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें इस जुर्म पे थप्पड़ मारा जा रहा है, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता, जा जा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं अमर इब्ने आस का बेटा हूं, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं। तुमने ये नहीं कहा कि मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूं, तुम्हारे बेटे को ये मालूम है कि तुम गवर्नर हो, जबकि ये खुशी की बात नहीं है, तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, तुम्हें लोगों की खिदमत के लिए भेजा गया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गवर्नर ज्यादा जवाबदेह होता है, ज्यादा जवाबदेह होता है। लिहाजा ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपने बेटे को अच्छी तरबियत दोगे, अच्छी तालीम दोगे, आइंदा तुम्हारा बेटा कभी अपने मुंह से जुमला नहीं निकालेगा कि मैं गवर्नर का बेटा। क्या हो रहा है? गवर्नर का, मंत्री का बेटा, फलना का बेटा, यही सब तो होता है। ये अदल था, ये इंसाफ था, और ऐसा इंसाफ इस जमीन की नजरों ने और आसमान की आंखों ने, इस जमीन की छाती ने और आसमान की आंखों ने एक मंजर और देखा कि उसी मुल्क के शाम के अंदर हजरत उमर फारूक का बेटा खजूर के सड़ जाने के बाद जो रस होता है उसमें नशा आ गया था, वो नबीज बन गई थी, और उसने उठाया और पी लिया और उसमें नशा आ गया था। ये खबर जब वहां के गवर्नर को मिली तो उस गवर्नर ने हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और पूछा, क्या तुमने नबीज पी ली थी, नशा इस्तेमाल कर लिया था? उसने कहा, हाँ, नबी रखी हुई थी खजूर का रस, वो सड़ चुका था, मुझे पता नहीं चल सका कि ये सड़ गया और इसमें नशा आ गया था। मैंने जब पी ली तो पीने के बाद मुझे नशा आ गया। हाँ, मैंने ये गलती की है, मैंने नशा कर लिया था। कहाँ खड़े हो जाओ। हजरत उमर फारूक के बेटे पर 40 कोड़े मार दिए गए, 40 कोड़े पड़ गए। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे को मुल्क शाम में शराब पीने के, नबीज पीने के, नशे वाली चीज इस्तेमाल करने की वजह से नशा आ गया था, पता चला कि वहां के गवर्नर ने उनको 40 कोड़े मार दिए। इसके बावजूद हजरत उमर फारूक ने घोड़ा भेजा, मदीने से घोड़ा भेजा, और घोड़ा भेजने के बाद वहां के अमीर को, वहां के खलीफा को, गवर्नर को लेटर लिखा कि मेरे बेटे को तुरंत इस घोड़े पर बैठाकर मदीने भेजा जाए। घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है, रुका मिलते ही अमर इब्ने आस ने उनके बेटे को उस घोड़े पर बिठाकर रवाना कर दिया। जैसे ही बेटा रवाना होता है और मदीने आता है, हजरत उमर फारूक अपने बेटे को घर में नहीं घुसने देते हैं। कहते बेटे पहले इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ अम्मी से मिल लूं।
बहुत दिनों बाद आ रहा हूं, अम्मी से मुलाकात कर लूं, मां से मिल लूं। जवाब दिया, बेटे अभी मां से मत मिलो, अभी इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर खजूर का सड़ा हुआ रस जो नशावर हो चुका था तुमने पी लिया था और उसमें नशा आ गया था। ऐ शराब पीने वालों, स्मोक पीने वालों, गांजा इस्तेमाल करने वालों, हीरोइन इस्तेमाल करने वालों, स्मोक इस्तेमाल करने वालों, ये चीजें तो शराब से बहुत बड़ी हैं। शराब जैसी चीज और 40 कोड़े खाने के बावजूद हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को मदीने बुलाया और जब ये पूछा तो बेटे ने कहा, अरे अब्बू ये सब चीजें अनजाने में हो गई, धोखे में हो गई, मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन मुझे 40 कोड़े मार दिए गए हैं, मैंने सजा भुगत ली है। हजरत उमर ने कहा, नहीं मेरे बेटे सजा तुम्हें आज मिलेगी। मैंने 4 जल्लादों को खड़ा किया है, एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद हट जाएगा, क्योंकि अब उसके हाथ में मारने की ताकत कुछ कम हो जाएगी। दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, तीसरा मारेगा, चौथा फिर 10 कोड़े मारेगा, आज तुम्हें 40 कोड़े लगाए जाएंगे। बेटे ने कहा, अब्बू जान ये तो जुल्म है। कहा, नहीं मेरे बेटे यही इंसाफ है, यही अदल है। खड़ा कर दिया गया और उस बेटे के जिस्म पर बाप ने, हजरत उमर ने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए हैं, अपनी आंखों के सामने उस बच्चे पर कोड़े पड़ रहे हैं। बाप के आंखों में आंसू है लेकिन जमीन पर नहीं गिरने देता है। अदल का तकाजा यही है। जब 40 कोड़े बेटे को मिल गए, बेटे ने खा लिए, माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कोई भी हो लखते जिगर होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन उसने तुतलाते हुए जबान में पूछ ही लिया, अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे को ये बाद में 40 कोड़े किस हैसियत से मारे गए हैं? ऐ मेरे शौहर, जब 40 कोड़े मुल्क शाम में पड़ चुके थे तो यहाँ किस जुर्म में उसको कोड़े लगाए जा रहे हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया, ऐ मेरी बीवी और ऐ समाज के लोगों, मैंने ये कोड़े इसलिए यहाँ लगाए क्योंकि मुझे यकीन नहीं है हजरत अमर इब्न आस ने मेरे बेटे पर जो कोड़े मारे हैं वो जोर से कोड़े मारे गए होंगे, वो पूरी ताकत से कोड़े बरसाए गए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब मेरे बेटे को कोड़े मारे जा रहे होंगे तो अमर इब्न आस के सामने ये बात रही होगी कि ये उमर फारूक का बेटा है, और जिस जल्लाद ने कोड़े मारे होंगे वो भी मालूम होगा कि उमर का बेटा है, तो जितनी जोर से कोड़ा मारना चाहिए उतनी जोर से मेरे बेटे को कोड़ा नहीं मारा गया होगा, इसलिए कि ये उमर का बेटा है, इसके साथ रियायत की गई होगी। मेरी बीवी और समाज के लोगों, मुझे अमर इब्न आस और वहां के जल्लाद के कोड़ों पर एतबार नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने जल्लादों से 40 कोड़े मरवाए हैं, पड़वाए हैं। अब मुझे यकीन है कि मेरे कोड़े को, मेरे बेटे को जो सजा मिली वो सही। अब मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने, अर्श के सामने खड़े होकर कह सकता हूं कि मैंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सजा दिलवाई। ये अदल था, ये अदल, और इस अदल के बिना मेरे भाइयों इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती है। इंसानियत का एहतराम तभी होगा जब अदल हमारे अंदर पाया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका अपने घर में आपके औलाद हो, आपकी बेटे और बेटियां हो, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार हो, जब तक अदल नहीं होगा इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इंसानियत को जिंदा रखना है तो अदल का तकाजा है मेरे भाइयों कि सबके साथ अदल किया जाए। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, सबके साथ इंसाफ करो और यही तक़वा के ज्यादा करीब है। और इंसानियत का दर्स देता है कुरान। गैर मुस्लिमों के पंडितों को, सिखों के गुरुओं को, ईसाइयों के पादरियों को, यहूदियों के राहिबों को, जैन धर्म के मुनियों को आप गाली नहीं दे सकते हैं,
किसी भी दूसरे मजहब के बुजुर्गों को आप गाली नहीं दे सकते हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों की पूजा करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। कुरान कह रहा है वला